भाई जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई भैया। सीयूईटी का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और सब पूरी डेट वेट सब कुछ बढ़िया से आ चुकी है। और अब मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं हमारे सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एकदम एग्जैक्ट वाले अब आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे कि सीयूईटी में एकदम बेहतरीन मार्क्स आए। तो मैं आपको बता दूं कि भैया सिलेबस में एक बहुत ही बढ़िया वाला बदलाव आया है जिसको सुनकर आप एकदम खुश हो जाने वाले हो। और वो बदलाव क्या आया है तो हम बात करते हैं गणित विषय के सिलेबस के बारे में। किसकी भाई? गणित विषय के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। भाई मैथमेटिक्स की बात की जाए या अप्लाइड मैथमेटिक्स है या फिर मैथमेटिक्स है, इसमें क्या बदलाव आए हैं आपके यूजी के लिए, करें डिस्कस। तो भाई बिल्कुल डिस्कस करते हैं। एकदम आंख और कान बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए कि भैया किस प्रकार से क्या सिलेबस में बदलाव आया है। भैया बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। और ये बहुत ही अच्छा बदलाव क्या है तो आते हैं नीचे भाई सेक्शन में हमारे पास ये आ गया। इसमें मैं आ जाओ भाई, मैथमेटिक्स कहाँ लिखा है भैया, जल्दी आओ यार, इंतजार कर रहे हैं सभी। भाई जैसे कि हम बात करते हैं, पहला है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन की बात की तो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है तो पढ़ना हमें पहले है रिलेशंस के बारे में और फंक्शन के बारे में, और जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रहना है और 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो डिलीटेड सिलेबस था वो डिलीट हो गया। भाई जो डिलीटेड सिलेबस था वो डिलीट हो चुका है और जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग होने वाला है, यानी कि एकदम मजेदार हो गया है। भाई पुराने वाला सिलेबस जिसको लगता है सर हमने तो 12वीं कक्षा में पढ़ा ही नहीं है पहले का चीज, कैसे उसको करें क्या करें, तो भाई अब आपके लिए सीयूईटी ने एकदम इजी कर दिया है, यानी कि अब डिलीट वाला सिलेबस बिल्कुल डिलीट हो गया है और जो न्यू एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होने वाला है, यानी कि बिल्कुल मजा आ गया। यहाँ पर देख लीजिए भाई, रिलेशन एंड फंक्शन से हम समझ में आ गया हमें कि भाई यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है और साथ में 1 1 ऑन टू फंक्शन मिलने वाला है। बस उसके बाद जो भी आपके बाइनरी ऑपरेशन थे उन सभी को हटा दिया। भाई बाइनरी ऑपरेशंस हट चुके हैं, ठीक है, वो सब चीजें बिल्कुल खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कुछ बदलाव है नहीं, ठीक है, जो नया वाला था वही नया वाला है, जो पुराना वाला था वही पुराना वाला है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में बड़ा बदलाव था। वो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन थे ना बड़े परेशान करते थे क्योंकि आपने 12वीं कक्षा में वो पढ़े ही नहीं थे, लेकिन अब ऐसा है कि उसको भैया तुम जाओ घर, अब नया वाला सिलेबस नया ही रहेगा, यानी कि जो नई वाली एनसीईआरटी है वही फॉलो करते हुए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वही कॉन्सेप्ट पूरे रहने वाले हैं कि मैट्रिक्स के टाइप क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होने वाले हैं, उसका ट्रांसपोज क्या होने वाला है, इनवर्स इन्वर्टिबल कब होता है, ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे जो कि नई वाली एनसीईआरटी में था। नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर भी भैया वही चीज है। भाई डिटरमिनेंट्स की बात की, इसमें भी हमारे जो ऑपरेशंस थे वो बड़े दिक्कत पैदा करते थे क्योंकि हमने वो तो 12वीं में पढ़े नहीं थे, क्योंकि वो तो भैया डिलीट हो चुका है, हमें कहाँ 12वीं में पढ़ा है। तो भाई अब वो चीज़ को एकदम बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है और देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या भाई वही चीज़ हमारे पास इसके अंदर भी माइनर कोफैक्टर दे रखा है, डिटरमिनेंट्स निकालना है, कंसिस्टेंटी इनकंसिस्टेंट निकाल रखा है और यही चीज़ आपके पास है। सेम कैलकुलस पार्ट की बात की जाए तो इसमें भी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाए तो इसके अंदर भी सेम डेरिवेटिव्स के बारे में ही चल रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव्स जो है आपके पास वही है भाई, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, लॉगरिथम का, एक्सपोनेंशियल का है, जो चीजें आपके पास नई वाली एनसीईआरटी में है वही देखने को मिल रहा है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी भैया बड़ा दिक्कत था, उसमें भाई बहुत दिक्कत था। जो आपके स्लोप वाले चैप्टर थे सर, स्लोप वाला हमें नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करें, ठीक है, क्योंकि वो एक्सरसाइज तो कट गई थी और हमें तो आता ही नहीं है, क्या करें। तो भैया कट गई तो कट गई, अब काय टेंशन ले रहे हो, अब तो कट गई तो कट गई, ठीक है, एकदम कट चुकी है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो भाई इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन में कई एक्सरसाइज कर चुके थे, लिमिट ऑफ सम कट गया था तो लेकिन वो आता था, बड़ा दिक्कत क्या करता था भाई, लिमिट ऑफ सम भी आ जाता था तो वहां पर दिक्कत थी, ठीक है, तो उसको हटा दिया तो भाई तुम निकलो यहाँ से, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी ठीक है। इसके बाद भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, इसमें भी था, इसमें भी हमारे पास क्या था भाई, इसमें जो हमारे पास था नॉर्मली जो हमने पढ़ा हुआ था एरिया निकालना पड़ा हुआ था, लेकिन दो कर्व के बीच का एरिया होता था, ठीक है, जो कि और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुआ करते थे, उनको यहाँ पर हटा गया। फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर द सिंपल कर्व, इजली लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, इनके बीच में, यानी कि अब कॉम्बिनेशन का क्षेत्रफल नहीं आएगा, यानी एक एलिप्स आ गया और एक सर्कल आ गया, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक लाइन आ गई। अब बताइए तीनों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा नहीं आएगा, अब सिंपल सिंपल आ रहे हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख पा रहे हो ये रैखिक वाले की बात करें, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रहने वाला है। उसके बाद क्या चीज है भाई, उसके बाद और भी कहीं है, नीचे चलते हैं, अबे लीनियर ही है, बाकी कहाँ गए भाई, भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड ये रहा, सेपरेबल है, होमोजीनियस है, और फिर उसके बाद फर्स्ट डिग्री है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई वही जो नई वाली बुक के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल वही है भाई, लीनियर वाला ही है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल है और साथ में होमोजीनियस है,
ठीक है, ये तीनों के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब मैं हिंदी में बताऊं तो हिंदी में क्या हो रहा है, तो भाई पृथकीकरण था, ठीक है, रैखिक था और समघातीय था, ये तीनों चीज़ें थी, इन तीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, ठीक है। जो नई बुक में है वही है आपके पास। अब इसकी बात हम करते हैं नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट भाई, अब आते हैं वेक्टर 3D के अंदर। वेक्टर 3D में की बात की तो वेक्टर में तो कुछ खास बदलाव था नहीं, क्योंकि जैसा था वैसा ही था, उसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो वेक्टर तो चलो वही का वही है, ठीक है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मेनली वही था, ठीक है। उसके अंदर आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वो था, वो चीज़ है यहाँ पर। लेकिन जो 3D चीज़ थी ना, 3D में बहुत डिजास्टर चेंज हुआ, क्योंकि पहले था कि भाई एक लाइन का एक आपके पास था और एक प्लेन था। एक प्लेन बहुत बड़ा स्केल है, प्लेन जो एक बहुत बड़ा पार्ट था, जो कि आपने 12th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और पिछले साल वो आया था, ओके। और इस साल भी आने को था, लेकिन उसको पकड़ कर बाहर निकाल दिया गया, बेटा तो निकल यहाँ से। बहुत परेशान किया है आप लोगों ने। तो यानी कि इसका मतलब आप सिर्फ लाइन के बारे में पढ़ोगे, यानी कि आप 3D के अंदर सिर्फ लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हो, कि वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एंगल क्या होगा, दूरी क्या होगी, पैरेलल कब है, यही सब चीज़ें मिलेगी बस, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग की बात की जाए। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम क्या करेंगे, वही फेस्टिवल रीजन जो हमें निकालना है, जो हमें रीजन को निकालना होता है भाई, आपको क्या करना है, सिचुएशन दी रहती है, उसके अकॉर्डिंग रेखाएं आपको बनानी होती है, मतलब आपको प्रॉपर रेखाएं दी रहेगी, क्वेश्चन दी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एरिया निकालना है और उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन को देखना है, ठीक है, वही जो पहले था। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में भी बहुत बड़ा मुद्दा था भाई। प्रोबेबिलिटी की भी बात की जाए तो वहाँ पर भाई बाइनोमियल, ठीक है भाई, ये इस पर चीज़ें बन गई थी हमारे पास, ठीक है। और भी बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें थी अवेलेबल, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। फिलहाल सीधे बात करूँ, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, और इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, और रैंडम वेरिएबल है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि हुआ क्या, कंक्लूजन यही आया है कि फाइनली क्या हुआ है, फाइनली ये हुआ है कि भाई आपकी नई एनसीईआरटी पर ठप्पा लग गया है, कि अब सिर्फ नई एनसीईआरटी आपके सीयूटी में आएगी, और पुरानी को करो अलविदा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया तो सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए, कि भाई सिलेबस में बदलाव किस प्रकार का आया है और कैसे आया है, इसमें आ चुका है एकदम मजा। डन। तो भाई मिलते हैं क्लासेस में, डेली क्लासेस लीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप में से अगर कोई 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 12वीं पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, तो भैया तैयार हो जाइए कि अब आपको 1 साल का इंतजार नहीं करना, क्योंकि सेम सिलेबस पढ़ना है और सेम सिलेबस आपने पढ़ा है, और इस बार उसे कर देना है कि एकदम फिनिश, और एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेना है। बात क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासेस में, जुड़े रहिए सीयूटी हिंदी मीडियम के साथ। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।